बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय स्वीट किचन। कैसे हो वीवर्स? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप और हम सब खैरियत से हैं। और आज हम आपको जो रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं वो है केक की रेसिपी, जो बड़ी मज़े की और बहुत आसान है। मैं आपको इस तरह परफेक्ट बनाना सिखाऊंगी कि कोई भी अगर पहली दफ़ा बनाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए, हम 1.5 कप मैदा लेंगे, हाफ कप हम ऑयल लेंगे, 1 पिंच हम रेड कलर लेंगे क्योंकि हम जो केक है वो रेड कलर का बना रहे हैं, और हाफ कप हम चीनी लेंगे और हाफ कप ही हम दूध लेंगे। और हमने ये 2 अंडे तोड़ के इसमें डाल लिए हैं, वो लेंगे। वनीला एसेंस लेंगे और बेकिंग पाउडर लेंगे, और हम इसमें 1 पिंच सॉल्ट भी डालेंगे। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आप मेरा किचन में साथ दें। अब हम इन अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। मैं इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें मैं करूँगी हैंड बीटर का। इसको हम 2 मिनट तक बीट करेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। ये पिसी हुई नहीं है, आप चाहें तो आप पिसी हुई डाल लें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें डालेंगी दूध, और अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मैंने फ्रूट केक बनाना बताया था ओवन में, और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं केक जो है वो किसी देगचे में बनाना सिखाऊं। तो आज जो मैं केक बनाऊंगी वो मैं देगचे में बनाऊंगी। बहुत परफेक्ट बनता है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, और हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको 5 मिनट मिक्स किया है। तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं, देखें बिल्कुल सही मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। हम इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ कप हम इसमें मैदा डालेंगे। वन टेबलस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। हम इसमें मीठा सोडा नहीं डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे रेड फूड कलर जो हमने 1 पिंच लिया था। अब हम इस सबको छान लेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। इसमें हम बेकिंग सोडा इसलिए डाल के करते हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। हम नमक इसलिए डालते हैं कि एक गले में जाके लगे ना, यानी आपको तुर्श ना लगे, और इससे केक का एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है।
हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अंदर कोई लम्स ना रह जाए। आप बेकिंग जब भी करें इसमें तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं वो रूम टेम्परेचर की हों, फ्रिज की कोई भी चीज़ इसमें ऐड ना करें वरना नहीं होती। हमने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस भी डाला है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। और हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था। अगर आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का दूध डालकर इसे बना सकते हैं, पतला कर सकते हैं। अब हमने एक मोल्ड ले लिया है और इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है और अब ये जो हमारा मिक्सचर है हम इसके अंदर डालेंगे। मैंने बटर पेपर को इसलिए वो नहीं किया, ग्रीस नहीं किया कि हमने इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है और वो इसके लिए कॉफ़ी है, इसलिए हमने ग्रीस नहीं किया। अब हम इसमें सारा मिक्सचर डाल लेंगे। हमने मिक्सचर इसमें अच्छी तरह से डाल दिया है और अब इसे हम 2 से 3 दफ़ा ज़मीन पर पटकेंगे ताकि इसके अंदर जो मौजूद बबल्स हैं मूव हो जाए। और जो प्रेशर कुकर था, जब मैं ये मिक्सचर बनाना शुरू किया था तब मैंने इसको हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब हमारा प्रेशर गर्म हो चुका है। अब हम उसके अंदर रखेंगे इसे। देखिए हमारा प्रेशर अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर रखेंगे, बड़ी एहतियात से रखेंगे कहीं हाथ जल ना जाए। और बिल्कुल अब स्लो फ्लेम पे हम अब इसको 45 मिनट तक पकाएंगे और अंदर से हम चेक भी करेंगे। मैं इसको गाहे बगाहे चेक करती रही हूँ। ये कच्चा रहा था। 45 मिनट पे मैंने इसको चेक किया तो इसमें थोड़ा सा कच्चा था। मैंने इसको 55 मिनट पे खोला है और देखें बिल्कुल सही और साफ़ निकला है। इसका मतलब है हमारा केक पक चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। हमारा केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम इसके इर्द गिर्द जो हमने बटर पेपर लगाया था वो निकाल देंगे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा ये केक बन गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आप भी इसे बनाएं, इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका केक कैसा बना है। अगर आप चाहें रेड कलर ऐड ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।